नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा एस्ट्रोलॉजर। आज का विषय लिया है कि अंगूठा बोलता है और सब राज खोलता है। ये जो मेरे हाथ का अंगूठा है, ये अंगूठा बोलता है। तो कैसे अंगूठा बोलता है, कैसे सब राज खोलता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। ये जो अंगूठा है, ज्योतिष शास्त्र में इस अंगूठा को मन का दर्पण कहा गया है। मस्तिष्क का ये दर्पण है। हम जो दिमाग में जो सोचते हैं, विचारते हैं, वो यहाँ पर उतर जाता है। ये अंगूठा बता देता कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी सोच कैसी है, ये इसका स्वभाव कैसा है, ये किस स्वभाव का व्यक्ति है। व्यक्ति के गुण दोष को ये दोनों अंगूठा बता देता है कि व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन है, शांत स्वभाव का है या गुस्सा वाला है या बदमाश है या दुष्ट है या अच्छा व्यक्ति है। हमें इसके साथ संबंध जोड़ने चाहिए या नहीं जोड़ने चाहिए। हम अगर इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमें उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये अंगूठा बता देता है। और इस अंगूठा को हाथ पकड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हस्त रेखा के लिए तो हाथ पकड़ना होगा, रेखा देखना होगा। ये अंगूठा तो बाहर से अपने आप दिख जाता है, कैसे भी, कितना भी छिपा के लोग रखेगा, दिख ही जाएगा। और ये अंगूठा बता देता है, मन की बात बता देता है, असली नकली चेहरा। ये अंगूठा मन की बात बता देता। मन से इसका सीधा संबंध है। और इसको, ये तो ज्योतिष शास्त्र की बात हुई, एक्यूप्रेशर में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगर किसी को सिर में दर्द हो, मस्तिष्क का, मन में प्रॉब्लम हो, कितनी ही सिर में तेज दर्द हो, इस अंगूठा को ऐसे आप दबा दीजिए, सिर का दर्द, माइग्रेन तुरंत का तुरंत ठीक हो जाएगा। 2 मिनट इसको दबाए रखिए, ऐसे फिर ऐसे। अंगूठा को दबाने से सिर का दर्द, नींद की कमी, मानसिक समस्या दूर हो जाती। डिप्रेशन, मानसिक तनाव सब दूर हो जाता, क्योंकि इस अंगूठा से मन का सीधा संबंध है। मन का, दिमाग का एक्यूप्रेशर में यही पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर में। और योग में आप जानते हैं, ये ज्ञान मुद्रा, इसको सभी जानते हैं। ज्ञान मुद्रा भगवान बुद्ध भी लगाते हैं, संत महात्मा लोग लगाते हैं, जितने भी पंडित जी पूजा पाठ जप तप, ये ध्यान मुद्रा है। इसको, इस मुद्रा में ध्यान लगाया जाता, मन इससे एकाग्र होता। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इससे ज्ञान का विकास होता है, मन शांत होता इससे। तो ये अंगूठा इससे दबता है, जैसे दबा मन शांत हो जाता है। कभी नींद आने में दिक्कत हो रात में, तो इसको लगा करके सो जाइए, देखिए कितना थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, मन शांत होने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज्योतिष शास्त्र में ये अंगूठा मन की बात बता देता है कि व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। व्यक्ति कठोर स्वभाव का है कि व्यक्ति सरल स्वभाव का है, सज्जन है, पैसा वाला है या बिना पैसा वाला है। ये पैसा का भी बता देता। केवल भाग्य रेखा से ही बात नहीं चलती, ये अंगूठा भी बता देता कि व्यक्ति कितना पैसा वाला है, कितना पैसा इसके पास होगा। ये अंगूठा सब कुछ बता देता। तो अब आइए, ये अंगूठा कैसे बताता है, कैसे सब राज खोलता है, अब इस पर चर्चा करते हैं अंगूठा पर। अब आइए। सुंदर अंगूठा वो है जो लंबा हो, पतला हो, पीछे की तरफ झुका हुआ हो, अर्थात अंगूठा में लचक हो, झुका हुआ हो, ऐसे। ये आप जो हाथ देख रहे हैं, इसका अंगूठा ऐसे, ये पतला भी है, लंबा भी है और पीछे की तरफ झुका हुआ है। ऐसा अंगूठा शुभ माना जाता है। ये सुंदर अंगूठा है।
ऐसा पीछे झुका हुआ व्यक्ति के स्वभाव में भी व्यक्ति झुका रहता है। व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता, सहजता होती, उसमें सुशीलता होती। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता, घुल मिलकर जीना सीख लेता है। वो घुल मिलकर रहता है। किसी भी ग्रुप में कहीं भी ऐसा व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है। किसी भी ग्रुप में घुल मिल करके अपना तालमेल बिठा लेता, अपना काम बना लेता। ऐसा अंगूठा जिसका पीछे की तरफ झुका हुआ हो, ये झुकेगा तभी जब इस अंगूठा में लचक होगा। और इस अंगूठा में लचक का मतलब है व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के सोच में, मन में लचक है, कठोरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत मिलनसार, लोकप्रिय होता। बहुत लोग इसे समाज में पसंद करते हैं और ये अपना तालमेल कहीं भी बिठा लेता। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही अक्कड़ मिजाज का क्यों न हो, कितने ही जिद्दी क्यों न हो, कितने ही कठोर दिल वाला क्यों न हो, उसके साथ भी ये अपना तालमेल बिठा लेता है और काम बना लेता है, क्योंकि ये अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है। और जो झुकता है हम आप सब जानते हैं, घड़ा जब पानी में झुकता है तो उसमें पानी भर जाता है। नदी में, तालाब में आप घड़ा को झुकाएंगे तब उसमें पानी भरेगा। घड़ा झुकेगा, पानी भरेगा। खड़ा रहेगा तो पानी नहीं भरेगा। तो घड़ा पानी में झुकता है तो उसमें पानी भर जाता है। व्यक्ति जब झुकता है तो उसमें सद्गुण भर जाता है। ऐसा अंगूठा वाला व्यक्ति सद्गुणी होता। बहुत सारे सुंदर उसमें गुण होते हैं। दूसरा, हम आप सब जानते हैं, किसी पेड़ में जब फल लगता है तो पेड़ झुक जाता है। झुकने का मतलब है उसमें फल लग गया। तो ऐसे अंगूठे में वाले में फल होता, बहुत सद्गुण होता, अच्छा होता। ये अंगूठा शुभ अंगूठा माना जाता है। अब आते हैं लंबा अंगूठा। लंबा अंगूठा तो हमने आपको बता दिया कि ये अंगूठा सीधा हो, लंबा हो, पीछे की तरफ झुकता हो, लंबा हो। लेकिन कितना लंबा हो, अब इस पर आते हैं। ये अंगूठा ज़्यादा लंबा है। अंगूठा लंबा होने का भी सीमा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कितना सीमा है इस अंगूठा से समझते हैं। इस हाथ में अब ये देखिए, ये तर्जनी अंगुली है। अंगूठा के साथ वाली जो उंगली है इसमें 3 जोड़ हैं, 1 2 3, 1 2। ये दूसरा जो जोड़ है बीच वाला, ये अंगूठा उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला गया अंगूठा तो ये ज़्यादा लंबा हो गया। ऐसा अंगूठा वाला व्यक्ति मूर्ख, गंवार होता, अनपढ़ होता। इसमें सारे अवगुण भर जाते हैं। इसीलिए अंगूठा लंबा हो लेकिन इस जोर से नीचे रहे तो शुभ माना जाता। ऐसा अंगूठा झुका हुआ बहुत सुंदर अंगूठा होता है। अब आते हैं, जो अंगूठा छोटा हो, जिसके हाथ में अंगूठा छोटा हो, मोटा हो और बिल्कुल सीधा हो, ऐसे लकड़ी की तरह, ऐसे पेन कलम की तरह सीधा हो, कठोर कड़ापन हो हाथ में, ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता, क्योंकि इसका अंगूठा ही कठोर है। ये अंगूठा का दिमाग से, मस्तिष्क से सीधा संबंध है। ये अंगूठा में लचक तो दिमाग में लचक, अंगूठा में कठोर तो दिमाग में कठोर। ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय वाला होता, अक्कड़ मिजाज का होता, बहुत बड़ा अहंकारी, घमंडी होता, जिद्दी स्वभाव का, गुस्सा वाला होता, अपने आगे दूसरे को कुछ समझता ही नहीं, किसी का सुनता ही नहीं, किसी का मानता ही नहीं, अपनी ही बात मनाने में लगा रहता है। ये व्यक्ति किसी भी ग्रुप में किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, इसको किसी से बनती नहीं, लोग इनसे कटते रहते हैं।
इनको देखते ही रास्ता बदल देते हैं। ऐसे अंगूठा वाला व्यक्ति, ये इनका स्वभाव ही कठोर होता, जिद्दी स्वभाव का, घमंडी, अहंकारी, अवगुण की अवगुण, दोष ही दोष ऐसे अंगूठे में होते हैं। करीब 20 साल 18-20 साल पहले की बात है, मेरे पास एक महिला आई, हाथ दिखाई। मैंने कहा किस विषय में जानकारी चाहते हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो बोली मेरे बारे में आप कोई भी एक बात बता दीजिए तो मैं मान लूँ। मैंने उसका हाथ देखा, हाथ में सबसे पहले नज़र पड़ा अंगूठा पर। मैंने उसका अंगूठा देखा, बिल्कुल सीधा, लकड़ी की तरह खड़ा। हमने कहा आपको किसी से बनती नहीं है, आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लोग आपसे कटते रहते हैं, आपसे दूरी बनाते रहते हैं, आपको देखते ही लोग रास्ते बदल लेते हैं। इतना सुनते ही आंसू बहाकर रोने लगी और अपनी सारी कहानी सुनाने लगी। तो ये है सीधा अंगूठा का फल। जिसका अंगूठा बिल्कुल सीधा हो, छोटा हो, मोटा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा घमंडी होता है। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई काम लेना हो तो बहुत नम्रता से झुक कर बात करें तो ये खुश हो जाता है और काम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति आगे होकर किसी को टोकता नहीं, और कोई दूसरा इसे टोक दे तो फिर उसके साथ चिपक ही जाता है, फिर उससे फिर पीछा छुड़ाना पड़ता है। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति का जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं होता। आपके हाथ में अंगूठा आपके साथ है, मिला करके देख लीजिएगा मेरी बात कितनी खरी उतरती है, क्या कितनी सच्चाई है, तुरंत का तुरंत आपको पता लग जाएगा। ऐसे अंगूठा वाला व्यक्ति का जीवन लगभग हमने देखा है ज़्यादा सुखमय नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति मनुष्य का तो बनाया हुआ है नहीं, परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, तो क्या करेंगे, जो बन गया बन गया। लेकिन अब हमें इससे सुधारना है। इसके लिए एक उपाय, सुंदर उपाय बता रहा हूँ। ऐसे अंगूठा वाले व्यक्ति अगर ये उपाय करें तो बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति किसी मंदिर में जाकर शिव जी के सामने प्रत्येक सोमवार को दंडवत प्रणाम करें। रोज करें तो और अच्छा, नहीं तो प्रत्येक सोमवार को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम होता है जमीन पर डंडे की तरह लेट जाना, ऐसा प्रणाम। और सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका में सफ़ेद सुच्चा मोती धारण करे तो शिव जी की कृपा से इनके ये सभी दोष कम हो जाएंगे। ये इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, करेंगे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये कुंडली आपको, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अभी आप तक सब्सक्राइब ना किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरे को शेयर करेंगे तो दूसरे को इससे फ़ायदा होगा, उससे आपको पुण्य मिलेगा और ये पुण्य बहुत काम करेगा। धन्यवाद।